जो अपने ऊपर इस तरह के कपड़े पहनते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, वो एक पूरे कम्युनिटी को कत्ल करने की बात करे, वो आपके बच्चों को, आपको बल्कि वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। के अंदर अभी हम जी रहे हैं जिस समय में मीडिया भी इन्हीं की बातें दिखाता है, मीडिया भी यही कह रहा है कि हाँ कत्लेआम होना चाहिए। मीडिया ने कहा उसको बोला कि ये नहीं होना। अपने चर्च के अंदर प्रे नहीं कर सकते क्योंकि आप घुस के अटैक कर देंगे। और ना सिर्फ आप क्रिश्चियंस पे अटैक करें बल्कि हिंदू भी जो क्रिसमस को मना रहे हैं, बहुत सालों से मनाते हैं, स्कूल्स के अंदर मनाया जाता है। ये भी मानते हैं कि हाँ इस देश के अंदर अभी मुसलमान युवक जो हैं वो हिंदू लड़कियों को अबडक्ट करके जाकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, लव जिहाद करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि क्रिश्चियंस जो है वो कन्वर्जन करवाते हैं, वो आपके हाथ में कुछ पैसे दे देंगे और लोग कन्वर्जन में। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की सबसे बड़ी आवाज़ है वो तो मुसलमान समुदाय से ही आ रही है। जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किए वो मुसलमान समुदाय ने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के किए। प्रदर्शन इस बात को के लिए कर रहे हैं कि जो पूरा हेड असेंबली हरिद्वार में हमने देखा, रायपुर में कल देखा, 1 और 2 तारीख को पहले से अनाउंसमेंट हो गया है कि गाजियाबाद के अंदर भी किया जाएगा, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए। और सच बताएं तो अपने गिल्ट को ही मैं तो धोने के लिए आई हूँ। अगर मैं सच बताऊं, इस देश के अंदर आज कोई भी हिंदू अगर है तो उसको एक उसके सामने 2 सड़क है, 2 रास्ते हैं और उसको चूज करना है कि क्या वो इस हिंदू राष्ट्र के अंदर जीना चाहता है, क्या उसको ये हिंदू राष्ट्र जिसमें हम अभी हैं, जिस समय में हैं, जिसमें कोई एक पूरे असेंबली के अंदर, और ना सिर्फ ये बड़ा हरिद्वार का हेड असेंबली था बल्कि आप देखिए कि बहुत समय से छोटे छोटे गाँव के अंदर इस तरह की असेंबलीज हो रही है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या आप उससे खुश हैं? क्या आप सच में चाहते हैं कि इस देश के अंदर ऐसे लोग जो महंत अपने आप को बोल रहे हैं, जो अपने ऊपर इस तरह के कपड़े पहनते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, वो एक पूरे कम्युनिटी को कत्ल करने की बात करे, वो आपके बच्चों को, आपको बल्कि वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, स्कूल से सबका नाम कटवा दो, उनके हाथों से किताबें ले लो और उनके हाथों में क्या पकड़ाओ, उनके हाथों में शस्त्र पकड़ाओ, उनके हाथों में आप कत्ल करने के औजार पकड़ाओ और वो चलें आपके साथ और सारे जितने इस देश के मुसलमान हैं उनका कत्ल कर दें। वो ये कह रहे हैं। तो क्या आपको ये एक्सेप्टेबल है? क्या आपको ये चुभता नहीं है कि ये कैसी सरफरी बातें कर रहे हैं? और यही हिंदू राष्ट्र है, कोई इससे अलग हिंदू राष्ट्र नहीं है। जिस समय के अंदर अभी हम जी रहे हैं, जिस समय में मीडिया भी इन्हीं की बातें दिखाता है, मीडिया भी यही कह रहा है कि हाँ कत्लेआम होना चाहिए। मीडिया ने कहा उसको बोला कि ये नहीं होना चाहिए। टीवी मीडिया अगर आप देख लें उठाकर, क्रिसमस के दिन पे क्रिश्चियंस अपने चर्च के अंदर प्रे नहीं कर सकते क्योंकि आप घुस के अटैक कर देंगे। और ना सिर्फ आप क्रिश्चियंस पे अटैक करें बल्कि हिंदू भी जो क्रिसमस को मना रहे हैं, बहुत सालों से मनाते हैं, स्कूल्स के अंदर मनाया जाता है। हम सबको पता है, हम सब स्कूल्स में पढ़े हैं ना कि एक सांता का हम कैप पहनते हैं, केक काटते हैं, प्रेयर होती है, वो भी अगर आप कर रहे हैं तो आप पे अटैक किया जा रहा है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको बोलना पड़ेगा। यही बोलने के लिए हम लोग भी यहाँ पर आए हैं कि दिस कैन नॉट गो ऑन। जैसे कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी, इसी मुद्दे पे बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि जो सेंसेक्स को नहीं मानते, वो कहते हैं कि भारत में मुस्लिम की आबादी जो है 50 करोड़ से ज़्यादा है, वो 20% नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि 25%। हाँ, नहीं, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल फैक्टलेस चीज़ें तो आजकल सब लोग बोल रहे हैं। और मैं आपको और ऐड कर देती हूँ, लोग ये भी मानते हैं कि हाँ इस देश के अंदर अभी मुसलमान युवक जो हैं वो हिंदू लड़कियों को अबडक्ट करके जाकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, लव जिहाद करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि क्रिश्चियंस जो है वो कन्वर्जन करवाते हैं, वो आपके हाथ में कुछ पैसे दे देंगे और लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब झूठ है और ये अभी से नहीं हम सुन रहे, बहुत समय से सुन रहे हैं। और ये पूरा इनका जो फेक लव जिहाद का एक पूरा बोगी हो या अभी कन्वर्जन का हो, एंटी कन्वर्जन बिल्स हो, ये सब वही है, उसी लाइन में है। लेकिन आज मेरे हिसाब से हिंदू जो हैं इस देश के, उनको ये डिसाइड करना है कि अगर आपके बच्चा, उसके हाथ में आप एक कत्ल करने का सामान देखना चाहते हैं या एक किताब देखना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है। और क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इस नफ़रत के अंदर, जो इतना नफ़रत घुल चुका है, उसमें इतना पागल हो जाए कि उसको ये पता ही ना चले कि उसके बगल में जो पड़ोसी है, जो उसी की तरह दिखता है, उसी की तरह उठता बैठता है, खाना खाता है, वो सिर्फ मुसलमान है तो इसलिए उसकी हत्या कर दी जाए। ये आज उनको ये फैसला लेना है और यही हिंदू राष्ट्र है, इससे विपरीत नहीं है। जहाँ पर गैर बराबरी है, जहाँ पर अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, मतलब आप संविधान बचाने की बात करें, आप रिलीजियस सिटीजनशिप अगर दी जा रही है उसके खिलाफ बोले तो आप पे यूएपीए लग जाएगा।
जो कि टेरर एक्ट है। आपको 1 साल 2 साल जेल में ही रहना है मिनिमम, क्योंकि बेल नहीं मिलता उसमें 90 दिन में, 180 दिन में जाकर आप पुलिस को समय दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन का। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये अनजस्ट समाज अगर आप चाहते हैं, नफरत से भरा हुआ, हिंसा से भरा हुआ, वही समाज आज हमारा बन चुका है। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो यही कहने के लिए आए कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और किसी भी, खास तौर पे मैं इस चीज़ को भी आज बोलना चाहूँगी कि अगर मैं एक महिला हूँ और मैं एक सिख समुदाय से भी आती हूँ, मेरा नाम क्योंकि कवलप्रीत कौर है, तो मुझे भी नहीं ये एक्सेप्टेबल कि हम एक हिंदू राष्ट्र में रहें, क्योंकि हम लोगों ने इस देश के लिए शहीदें इसलिए नहीं दी थी कि हमें आज इस तरह का समय देखना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल बन रहा है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें कही गई, ये कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो विभाजन हुआ है वो इस्लामिक राष्ट्र के रूप में हुआ पाकिस्तान का, ठीक है, तो ये विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है वही हमको आज़ादी देता है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई और ये समाज में जो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, जो भीड़ होनी चाहिए, जो मूवमेंट होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन पे लगातार हमला हो रहा, भगवा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बाकायदा पेश किया गया, तो उसको लेके भी सवाल नहीं उठा रहे हैं लोग। यहाँ तो कुछ मुसलमानों के खिलाफ जो हुआ उसकी बात हुई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा मसला है। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा मसला है और कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन में ही मुसलमान समुदाय भी है। और समाज क्यों नहीं? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इस पूरे देश में आज जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की सबसे बड़ी आवाज़ है वो तो मुसलमान समुदाय से ही आ रही है,